अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में लाजमी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ में आ सकता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था, प्रपोज किया था इन 1864 में। नॉर्वे के दो केमिस्ट थे, एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरा का था पीटर वेज। इन दोनों केमिस्ट ने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था और इसका स्टेटमेंट है द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट और स्पीड या रफ्तार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा भी साथ में उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट या स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई है कि आप उसके मल्टीप्लाई करें कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। और इसको एक्टिव मासेस भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन के मोल में इसकी मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन क्या है, ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, जो चीज़ें आपस में मिल रही है। तो रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड रफ्तार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ती है। द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, यानी जो रिएक्टेंट्स यहाँ पे रिएक्ट्स कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये ऑलरेडी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट्स के ब्रेकडाउन से दोबारा जो रिएक्टेंट्स बनते हैं वो रिवर्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, जो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं या ये जो आपस में फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हो जाती है। ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल ये A+B और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं C+D। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं A+B, इनकी मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस भी, कि एक्टिव मासेस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इसका यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A+B है, इनका मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस, और एक्टिव मासेस को या मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन, इसका जो केमिकल रिएक्शन है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, यानी इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, इसका मोलर कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 2 है, इसका 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस होगा। इस पे डिपेंड करता है कि स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मीन यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के मोलर कंसंट्रेशन पे। मीन अगर मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज़ या रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंसेस हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ती है। तो इसको अभी एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं जिसमें से A+B और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और रिवर्स डायरेक्शन में भी आए, कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन से दोबारा रिएक्शन बनते हो। तो A+B जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं,
और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट्स ये मोलर कंसंट्रेशन को, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या मोलर कंसंट्रेशन को, इसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ आर एफ जो है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये दोनों है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी अगर ए और बी जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा, इसकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट मीन स्पीड या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होगा। और अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो हैं यानी ए और बी, इसका मोलर कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट और स्पीड ऑफ दी फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पे है के एफ, आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को ही जाहिर करता है। और इस तरह रिवर्स के लिए भी हम लिखेंगे, आर स्मॉल आर क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन से दोबारा रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसलिए तो कहते हैं कि प्रोडक्ट में आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप रिएक्टेंट सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रही है वो चीज़ें। और इसकी भी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे है के आर, और के आर क्या है, वो है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और के आर ए रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब कुछ टाइम के बाद जब ये प्रोसेस तरह जारी रहता है तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों बराबर होंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं उतनी ही स्पीड में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स भी बनेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार या स्पीड बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, प्रोडक्ट से जो वापस रिएक्टेंट्स बनती है रिवर्स रिएक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आर एफ यहाँ पे हमें पता है कि आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और आर एफ यहाँ पे हमारे पास है के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। ओ एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, चूंकि बराबर हो गए इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसी तरह रिवर्स का भी हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ये आर स्मॉल आर जो है ये बराबर है के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इसकी जगह पे हम आर की जगह पे लिखेंगे के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। रीअरेंज करने पे ये कुछ इस तरह बन जाता है कि के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, और डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दोनों को के एफ डिवाइड बाई जो ओवर के आर है इसकी जगह पे एक कांस्टेंट हम लिखते हैं और वो है के सी, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के सी है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इन दोनों की जगह पे यानी के एफ और के आर की जगह पे हम लिख सकते हैं के सी। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये फाइनल जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसका ये आखिर में
ये जर्नल इक्वेशन इस तरह बन जाता है। और यहाँ पे देखिए आप प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे। मोल प्रोडक्ट ये वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास सेक्शन में स्टेटमेंट में दोबारा अगर आप ज़रा देखें कि स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन पे। के रिएक्टेंट, अब जिस तरह A + B ये रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं, तो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो रेट और स्पीड ऑफ दी केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर कम है तो कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ती है। और मोलर कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम ब्रैकेट से जाहिर करते हैं और इसको एक्टिव मासेस भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।